देश और प्रदेश की समस्त महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। जो विमेंस डे है एक दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, लेकिन हर रोज़ का जो कंट्रीब्यूशन है महिलाओं का समाज में वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। मैं उन सब महिलाओं को ये मैसेज देना भी चाहती हूँ कि आप कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आज विमेंस डे है, यानी महिला दिवस, औरतों का दिन। वक्त बदला, दौर बदले, ज़माने ने तरक्की की और इसके साथ साथ तरक्की की औरतों ने। आज वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। उन्हें बराबरी का हक हासिल है। तो महिला दिवस के इस खास मौके पर आज हम आपको मिलाएंगे उन महिला पुलिस अफसरों से जिनकी कहानियां सचमुच प्रेरणा देती हैं। देश की आबादी में ये 50% की हिस्सेदार हैं, यानी ये आधा हिंदुस्तान है। पर हमने तरक्की के नाम पर असमानता की जो खतरनाक दुनिया अपने चारों तरफ बुनी थी, वो खतरा इन 50% औरतों के हिस्से और वजूद पर भी आया। अब गौर करते जाइए और आप पाएंगे कि अगर जुर्म है, हादसे हैं, वारदात है, तो उसका आधा हिस्सा आबादी के इस आधे हिस्से की किस्मत में भी आया होगा। एक दौर था जब हमारी आबादी का ये आधा हिस्सा ना तो सड़कों पर महफूज था, ना घरों में। यहाँ तक कि माँ की गोद में भी नहीं। लेकिन वक्त बदला तो वो दौर भी बदला। आज ये आधा हिंदुस्तान पूरे हिंदुस्तान का मान है, शान है, गर्व है। वो ज़हनियत जो मानती थी कि औरत मर्द की बाईं पसली से पैदा हुई है, इसीलिए मर्द से कमतर है। वो सोच जो कहती थी कि आखिर औरत ऐसे कपड़े क्यों पहनती है जो मर्दों को बलात्कार के लिए उकसाते हैं। वो संस्कार जो ससुराल को औरत का असली घर मानते थे। वो मानसिकता जो बेऔलाद औरतों को छोड़ देने की वकालत करती थी। इन सब से लड़ना कब आसान था, मगर क्या खूब लड़ी हमारी ये मर्दानी। बस नजरें घुमाना शुरू कर दीजिए। घर के बाहर ऐसी कौन सी जगह, कौन सा पेशा, कौन सी नौकरी, कौन सा ओहदा, कौन सी शोहरत बची है जो इनके दामन में ना हो। ये कानून के मुहाफिज हैं। कानून व्यवस्था को सही रखना इनकी जिम्मेदारी है। कानून के दुश्मनों से लड़ना इनका फर्ज। ये सभी के सभी उस पुलिस फोर्स का हिस्सा है जिसे बहुत ज्यादा बरस नहीं बीते जब सिर्फ मर्दों का काम माना जाता था। उन्हीं की जिम्मेदारी। लेकिन यही महिला खाकी वर्दी में जब सड़कों पर निकलती हैं, तो कानून की हिफाजत के दौरान औरत और मर्द के उन सारे फर्क को मिटा देती हैं। इस खाकी वर्दी के पीछे ये भी किसी की माँ है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी। एक फर्ज घर के बाहर निभाती है तो दूसरा घर के अंदर। हमने इस वास्ते बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन मेरे बाद इस दश्त में पानी देगा। एक दौर था जब बेटियां अभिशाप मानी जाती थी। उन्हें पैदा होते ही मार दिया जाता था, क्योंकि तब सोच ये थी कि बेटियां एक बोझ है। लेकिन ऊपर वाले ने औरत को बेइंतहा सब्र बख्शा है, उनके दामन में बेपनाह मोहब्बत डाली है। नतीजा ये कि आज बेटियां बेटों से बढ़कर अपने माँ बाप और देश दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं। ये लक्ष्मी सिंह हैं, यूपी के उस नोएडा की पुलिस कमिश्नर जो दिल्ली की सरहद पर है और यूपी के सबसे अहम शहरों में से एक। यहाँ कानून व्यवस्था को संभालना कोई आसान काम नहीं है।
जब हमने यहाँ ज्वाइन किया था तो बहुत सारे चैलेंजेस थे और इस जनपद को मेरा पहला उद्देश्य न केवल इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के लिए बल्कि यहाँ की महिलाओं के लिए भी एक सेफ़ हेवन बनाने का था। इसलिए हमने इन वर्षों में स्ट्रीट क्राइम के अगेंस्ट नॉन स्टॉप इंसेसेंट फाइट की है और सड़कों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाया है। आज की तारीख में रात में फैक्ट्रीज़ में महिलाएं शिफ्टों में काम कर रही हैं, कॉरपोरेट ऑफिसेस की रात की शिफ्ट में महिलाएं काम कर रही हैं। बेधड़क वो पूरे दिल्ली से और एनसीआर से आती हैं और जाती हैं, तो उनकी जो मोबिलिटी है वो बहुत आसान हो गई है कि यदि हम महिलाओं को आगे बढ़ाकर और साइबर सिक्योरिटी का एक उदाहरण बना के प्रस्तुत कर देते हैं तो वो हमारे संदेश को बहुत अच्छे से दूसरे वर्गों तक पहुँचाती हैं। महिला होने के साथ ये महिला पुलिस अफसर भी हैं। इनके हिस्से घर संभालना है तो नोएडा को रफ्तार देना भी। लेकिन जब ये दोनों काम साथ साथ करना होता है तो किस ड्यूटी के साथ कैसे इंसाफ करे, ये कितना चुनौतीपूर्ण है, इनसे बेहतर कौन बता सकता है। जब आप अपने काम को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं तो उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है, यू नो। तो आप जब मेंटली एट पीस होते हैं तो फिर वो जो है आपका पूरा परिवार, चाहे लाखों का परिवार हो चाहे छोटा सा 3 लोगों का परिवार हो, वो पूरा परिवार बैलेंस होता चलता है। दिस इज़ व्हाट आई हैव केप्ट। मेरी प्रायोरिटी हमेशा दोनों रही हैं। मैं जब तक ऑफिस में हूँ, वर्क क्षेत्र में हूँ, मैं अफसर हूँ। मैं घर में बिल्कुल एक साधारण सी माँ हूँ, पत्नी हूँ, अन्य रिश्तों में हूँ और मैं बिल्कुल उसको एंजॉय करती हूँ। तो आपको अपना काम एंजॉय करने की ज़रूरत है, फ्रस्ट्रेशन घर में लाने की ज़रूरत नहीं है और प्रायोरिटीज़ बदलती हैं। जीवन के हर पड़ाव के साथ प्रायोरिटीज़ बदलती हैं और उसके संग आप मैच्योर होते चलते हैं। तो अगर आपने ये सिद्धांत मान लिया है तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एक महिला होने के बावजूद पुलिस फोर्स में जाना उनकी और उनके घर वालों के लिए क्या मायने रखता है। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्हें किन किन मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ा। इनके पुलिसिंग के स्टाइल और गुंडे बदमाशों पर सख्ती के चलते इन्हें लेडी सिंघम की उपाधि मिल गई। तो वो लेडी सिंघम का जो टैग आपको मिला है वो आपको कैसा लगता है, उसे आप कैसे देखते हो? देखिए, मैं आपको बहुत साफ बोल दूं, मुझे ये टैग बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? उसके रीज़न है। अगर कोई मुझसे ये कहे कि जैसे फिल्म में मैंने एक उंगली लगाई और गाड़ी आएगी और हवा में कलाबाजियाँ खाते हुए पलट जाएगी तो नहीं होगा। राइट। अगर कोई ये मुझसे कहे कि 100 गुंडे आएंगे और मैं मुक्का मारूंगी और 100 गुंडे एक साथ धराशायी होते चले जाएंगे तो ये नहीं होगा। मैं लक्ष्मी सिंह हूँ। मेरी पहचान क्या है कि मेरे रहते सड़कों पर उन 100 गुंडों को इकट्ठा ही नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक ऐसा परिवेश बना के देना है कि जिसमें हर कोई सुरक्षित महसूस करे, हर कोई, और साथ में उसको आगे बढ़ने के लिए एक बहुत स्मूथ रोड प्रोवाइड करना है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इनहेरेंट टू एनीबडीज़ प्रोग्रेस। तो मुझे आपको एक ऐसा कलेवर बना के दे देना है जिसमें आपके आगे बढ़ने की जो है वो सभी स्थिति बनती रहे। मैं जहाँ भी रहूँ मेरी कोशिश यही रहती है कि समाज के हर हाशिए पर खड़ी औरत को आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उसको वो अवसर दिलाना है तो मेरी इस नौकरी में होने की सार्थकता है। ये छाया शर्मा हैं, दिल्ली पुलिस में आईजी यानी इंस्पेक्टर जनरल। ये उस वक्त दिल्ली के उस इलाके की डीसीपी थी जब निर्भया केस हुआ था। इस केस ने इन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। महिला दिवस पर महिलाओं के बारे में इनसे बेहतर कौन बता सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है पब्लिक के लिए भी। जब वो एक विमेन को यूनिफॉर्म में देखते हैं तो एक मैसेज जाता है। यंग लड़कियां इंस्पायर होती हैं, जो विक्टिम्स होते हैं या बच्चे होते हैं उनको थोड़ा विश्वास ज़्यादा दिला सकते हैं कि उनको त्वरित न्याय मिलेगा। तो उन सब चीज़ों को अगर देखें तो जब विमेन यूनिफॉर्म उसमें आती हैं रोल में और पुलिस की जैसी रोल्स करती हैं तो डेफिनेटली जो छवि है वो इम्प्रूव होती है। पुलिस की जनरल छवि भी इम्प्रूव होती है विद मोर विमेन। अब आजकल तो वैसे भी बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स और उनके तहत ये कर दिया गया है
कि इवन अब तो हमारे नए कानूनों में भी कर दिया गया है कि बहुत सारे काम हैं जो स्पेसिफिकली फ़ीमेल पुलिस ऑफिसर्स ही करेंगी। तो जो आपने कहा कि पावर आ जाती है ज़्यादा वेयरिंग यूनिफॉर्म, तो कुछ चीज़ें तो देखो निहित हैं। विमेन आर जनरली मोर सेंसिटिव, वो चीज़ों को एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखती हैं। उनका देखने का नज़रिया जो किसे कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, विक्टिम से एकदम जुड़ाव होना, वो आई थिंक बहुत अच्छे से कर पाती हैं। और फिर उसके बाद जिस तरह से वो अपने काम के प्रति अगर सिंसियर होती हैं, तो वो जो अपने काम में लेके आती हैं सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, वो उससे फिर ऑटोमेटिकली वो शाइन करती हैं। तो आई थिंक इनकरेज करना चाहिए विद मोर विमेन, और सिर्फ विमेन को हम यूनिफॉर्म में ही नहीं लाएं, बट एक उनके लिए ना एक एनवायरनमेंट भी हमें क्रिएट करना चाहिए जो ताकि वो उसमें फले फूलें और अच्छा परफॉर्म करें। इन्होंने दिल्ली पुलिस में अपनी एक अलग जगह बनाई। निर्भया, फलक और न जाने ऐसे कितने ही बड़े और उलझे मामलों को सुलझाया, जिससे खुद इन पर और दिल्ली पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ गया। संवेदनशील और नाजुक मामले जब दिल पर लग जाते हैं तो ड्यूटी के मायने इनके लिए बदल जाते हैं। केसेस होते हैं जैसे निर्भया वाला था या फलक वाला था केस, तो उन केसेस में क्या हुआ कि जब एक विमेन को या आप किसी बच्चे को पीड़ित के रूप में देखते हैं, उनकी पीड़ा को देखते हैं और बड़े पास से देखने का, और उनकी जो जिस वातावरण से वो निकल के आए और जिसमें वो हैं इस वक्त, उसको बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है, तो उस वक्त डेफिनेटली जो हमारे अंदर की का मातृत्व है या हमारे अंदर की जो सेंसिटिविटी है विमेन के प्रति, वो हम बहुत अच्छे से मतलब यूज़ कर सकते हैं टू इंस्पायर आवरसेल्व्स। क्योंकि आप फील करें और फिर उसके बाद उसके लिए काम कुछ ना करें, तो वो फ्रस्ट्रेशन से तो में तो कोई जीना नहीं चाहेगा। और क्योंकि आप उस वक्त लेडी पुलिस ऑफिसर होते हैं जिसके पास वो केस होता है, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी का एहसास होता है कि अब अगर ये केस नहीं सॉल्व हुआ तो मुश्किल हो जाएगी और हमें इसको और शिद्दत से पीछे लग के सॉल्व करना है। ऐसा होता है कि जब कोई विक्टिम आपके पास आता है तो वो उसके पास ज़्यादा होप होती है, वो या फिर वो आपसे ज़्यादा उम्मीद करता है, या कभी कहा हो कि आप महिलाएं आप हमारा दर्द समझेंगी, तो वो एक एक्स्ट्रा होप के साथ कई बार हुआ है, स्पेशली निर्भया केस में भी हुआ और केसेस में भी हुआ कि वो बार बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैम आप कर रही हैं केस तो हमारा ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि सिर्फ अरेस्ट करके किसी क्रिमिनल को केस ख़त्म नहीं होता ना। जस्टिस तो तब होता है जब पूरा का पूरा न्याय का वो पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो, पूरा ट्रायल ख़त्म हो जाए, वो जस्टिस उनको डिलीवर हो जाए, तो वो बहुत लंबी जर्नी होती है। और जितना फिल्म्स में दिखाते हैं कि जी वो पुलिस आई और पकड़ के ले गई और कहानी ख़त्म, हमारे लिए तो कहानी तब शुरू होती है जब हम उनको पकड़ लेते हैं। तो उसके बाद इतना पेपर वर्क होता है, इतनी जगह पेश करना होता है और अपने को भी एक अग्नि परीक्षा हर जगह देनी होती है। तो पुलिस के लिए वो चीज़ बहुत लंबी है। छाया शर्मा दिल्ली में ही पली बढ़ी और दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया। इनके लिए भी सब इतना आसान नहीं था, मगर मुश्किलें इनके हौसलों को तोड़ नहीं पाई। महिला पुलिस होने के नाते कंपटीशन का इन्होंने कैसे सामना किया? रेस में न सिर्फ हिस्सा लेना चुनौती रहा, बल्कि इस रेस में खुद को पुरुष अफसर के बराबर या उनसे अव्वल साबित करने के पीछे की मेहनत या फॉर्मूला क्या रहा? मेल पुलिस ऑफिसर्स या मेल कॉलीग्स के साथ जो कंपटीशन होता है वो कैसा होता है? क्या या जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, कभी ऐसा तो नहीं होता नहीं ये वाला तो मेल कोई अच्छा कर पाएगा, ऐसा कभी हुआ है? वो कंपटीशन कैसा है? वो उनके मन में होता होगा, बट मुझे तो जैसे आप मेरी जर्नी देखें तो मुझे ज़्यादातर बड़ी अच्छी पोस्ट मिली हैं। आई हैव नॉट बीन एबल टू से कि मुझे नहीं दिया गया या मुझे मेरे बॉसेस ने सपोर्ट नहीं किया, और उन्हें देखा भी कि मैं डिलीवर कर रही हूँ, तो वो उनका विश्वास और बढ़ गया। इक्वल कंपटीशन। बट जैसे मेरी बेटी है तो मैं उसको हमेशा यही कहती हूँ कि जब तुम बाहर जाओगी, तो जैसे जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी देखा कि व्हेन विमेन स्टडी एंड गो आउट टू वर्क, उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी होते हैं वो आदमी होते हैं। उनकी अपनी जो और लड़कियां होती हैं वो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप जैसे जैसे जा रहे हो आप 1-2-4 आदमियों की जॉब खा रहे हो। तो एक्चुअली व्हेन यू आर इन कंपटीशन विद अ मैन, 99.9% इट इज़ द मेल कॉलीग्स हु गेट थ्रेटन्ड मोर। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मेरे जो फीमेल कॉलीग्स हैं वो मेरे ज़्यादातर रूट कर रहे होते हैं कि अरे मैम आप तो हमें पता है कर लोगे। एंड देन आई फील कि सम ऑफ माई मेल कॉलीग्स
डोंट फील दैट कंफर्टेबल, वो कहते नहीं है बट वो मतलब यू कैन फील इट कि मतलब दैट इज़ देयर। बट आइडिया वही है कि आप उसको अच्छे उसमें लीजिए, और एक जैसे कहते हैं ना कंपटीशन की भावना से करिए, एक नॉट विद जेलसी, नॉट विद उसको प्रतिद्वंद्वी ना माने, बट अपना काम इतना अच्छा करें कि आप स्वयं से कंपटीशन रखें। सो आई हैव ऑलवेज मेंटेन दिस कि मैं अपने को और बेहतर कैसे बता सकती हूँ जिस रोल में हूँ मैं। अभी दिल्ली पुलिस की ये तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर एक अहम जिम्मेदारी को निभा रही हैं। देश भर की पुलिसिंग को कैसे और बेहतर और हाईटेक कर सकते हैं, इसका पूरा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। आई एम लुकिंग आफ्टर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट डिवीज़न है और BPRND में। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास पूरे नेशनल लेवल की जो पुलिस की ट्रेनिंग हो रही है उसमें क्या क्या चीज़ें हम सैनिटाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम गैप्स हैं जो स्टेट पुलिस ऑफिसर्स या सेंट्रल में नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उन गैप्स को हम कवर करते हैं। तो उसके लिए हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कराते हैं। उसके लिए हमारे पास CDTIs हैं या CAPT है भोपाल में। तो ऐसे हमारे पास 5-6 इंस्टीट्यूशंस हैं ऑल अक्रॉस द कंट्री। फिर जब जैसे आपने देखा रिसेंटली न्यू क्रिमिनल लॉज आए थे, तो न्यू क्रिमिनल लॉज के लिए बहुत काम किया BPRND ने। जैसे अब हम एग्जीबिशंस कर रहे हैं, और पहले भी हमने बहुत सारी बुक्स निकाली, हमने बहुत जगह कॉन्फ्रेंसेस करी कि जो एरियाज़ थे जहाँ पे कन्फ्यूजन्स थी या जहाँ पे डाउट्स थे, उनके लिए हमने वर्कशॉप्स करी, और वो हमने लिखित रूप में हमने MHA को कन्वे किया। तो MHA भी हमें इस तरह से यूज़ करता है कि जैसे जो स्टेट्स पिछड़ रहे हैं इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NCL, उनके साथ हम मीटिंग करते हैं, उन्हें बताते हैं कि MHA का क्या ध्येय है और कैसे उनको न्यू क्रिमिनल लॉज को फॉलो करना है और आगे लेके जाना है। ये मोनिका भारद्वाज हैं, दिल्ली पुलिस की एक बेहद तेज तर्रार और होनहार एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस। देश की राजधानी की बेलगाम ट्रैफिक को संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। सड़क पर भागती गाड़ियां और जिंदगी की रेस की रफ्तार में तालमेल बिठाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जज्बा हो तो सब कुछ मुमकिन है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई हिस्सों को इन्होंने अपने काम की चमक से रोशन किया है। महिला होने के नाते न कभी जिंदगी में और न डिपार्टमेंट ने कभी कोई भेदभाव किया, बल्कि इनको मिलने वाली हर चुनौती को इन्होंने एक नई जिम्मेदारी समझकर हमेशा पूरा किया। मुझे दिल्ली पुलिस ने इतनी अपॉर्चुनिटी मिली, इतने चैलेंजिंग मेरे असाइनमेंट्स रहे हैं, अगर उसके बाद भी मैं शिकायत करूं तो वो बहुत ही बुरी बात होगी। मुझे डिस्ट्रिक्ट्स में मौका मिला, मुझे क्राइम ब्रांच में काम करने का मौका मिला, अब मैं ट्रैफिक में एडिशनल कमिश्नर हूँ, आधी दिल्ली का ट्रैफिक जो है मैं संभालती हूँ। तो मैं कहूँ कि नहीं, कंपटीशन था और मेल अगर मैं होती तो मुझे कुछ और अच्छा मिल जाता तो बिल्कुल गलत होगा। मुझे दिल्ली पुलिस ने बहुत अपॉर्चुनिटी दी। इनफैक्ट बाहर की फोर्सेस, मैंने पौंडीचेरी में भी काम किया, वहाँ पे भी मैंने एक डिस्ट्रिक्ट को हेड किया, अंडमान में भी मैंने एज DIG लॉ एंड ऑर्डर काम किया, और उनकी बाकी भी बहुत सारी यूनिट्स मैंने देखी, इंपॉर्टेंट यूनिट्स वहाँ पे। तो मुझे भरपूर मौका मिला। ये जो हमारी सर्विस है वो एज सच काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन एक बहुत फुलफिलमेंट भी आपको देती है कहीं ना कहीं, कि आपको इतने सारे लोगों की ज़िंदगी व्यवस्थित करने की, उनको आपको सर्व करने का मौका देती है, कि बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट आती है कि आप जो एक ड्रीम लेके शायद सर्विसेज में आए थे वो आप पूरा कर पाए हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। एक महिला और महिला अफसर होते हुए दिल्ली पुलिस में रहकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई काम किए। महिला पुलिस कर्मियों ने इसमें हमेशा एक अहम भूमिका निभाई है और अभी और बेहतर करने की दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है। सिर्फ दिल्ली पुलिस तो हमारे जो हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ में से विमेन सेफ्टी रहती ही रहती है, लेकिन हम बाकी स्टेट पुलिस से भी उनमें काम भी करते हैं और उनसे बातचीत भी करते हैं। हमारा मिलना जुलना होता रहता है मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में। तो ये हर स्टेट पुलिस की कहीं ना कहीं टॉप प्रायोरिटी है जो विमेन सेफ्टी का इशू है, और हर कोई इनोवेटिव तरीके से अपनी तरीके से इसको टैकल करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे यहाँ अगर दिल्ली में आप देखें तो काफ़ी सारे इंटरवेंशन पिछले दिनों में हुई है। हिम्मत प्लस ऐप के बारे में आपने सुना होगा, फिर टैक्सी के QR कोड्स, उसके अलावा पिंक पेट्रोल भी चले, पिंक बूथ भी हैं जहाँ पे महिलाएं विमेन हेल्प डेस्क भी हैं, और ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन, विमेन हेल्पलाइन। तो वो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन धीरे धीरे ग्रेजुअली दिल्ली पुलिस में जो फीमेल कॉप बोलूँ मैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है।
तो ये चीज़ें दिल्ली पुलिस ने की, और बहुत सारी जगह हैं जैसे तेलंगाना पुलिस है, उनके अपने अलग अलग यूनिट्स बनी हुई हैं, काफ़ी अच्छा काम करती हैं। उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा। यूपी ने बहुत अच्छा काम किया है विमेन सेफ्टी में। अगर मैं ये कहूँ कि भाई और स्कोप नहीं है तो वो तो गलत होगा। हाँ, आपके पास हमेशा स्कोप होता है, और अब मुझे लगता है कि साइबर में भी काफ़ी स्कोप है, क्योंकि अब क्राइम पैटर्न जो देखा जाए तो साइबर क्राइम में काफ़ी वृद्धि हो रही है, तो उसमें भी विमेन सेफ्टी के कुछ कंसर्न्स हैं, और सारी पुलिस फोर्सेस इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस महिला दिवस पर महिलाओं के बारे में जो इन्होंने कहा वो सुनकर वाकई आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको खुद के महिला होने पर गर्व होगा। हमेशा जब भी मैं एक विमेन ग्रुप में कभी भी मिलती हूँ तो मैं हमेशा कपड़ों के बारे में बात करती हूँ। देखो कितना कलरफुल आप लोग कपड़े महिलाएं हमेशा पहनती है। मेल के पास थोड़े कम ऑप्शंस होते हैं, तो ऐसे ही वो कलरफुल बुके हैं। भगवान ने बड़े प्यार से महिलाओं को बनाया है, और उस चीज़ को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वी आर अमंग द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और मैंने पहले भी मैसेज दिया कि अपने काम में आप लोग प्राइड रखिए। कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई महिला नहीं कर सकती है, तो वो हमेशा आप लोग सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे विश्वास रखिए कि अगर ये काम मुझे मिला है तो मैं उसको ज़रूर करने में सक्षम हूँ। कभी भी ये सोच के पीछे नहीं हटना है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। ये नेहा यादव है, डीसीपी। अभी हाल ही में इन्हें दिल्ली पुलिस की आवाज बनने का मौका मिला। ये दिल्ली पुलिस की नई पीआरओ हैं। करीब 1 लाख के परिवार वाली दिल्ली पुलिस में दिल्ली पुलिस की आवाज बनना अपने आप में गर्व की बात है। एक तो मेरा पूरा जो क्लाइंटेल है वो चेंज होने वाला है। सो पहले मेरे पास होते थे कि किसी भी इंसान को कोई मजबूरी हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, क्राइसिस मैनेजमेंट, तो मेरे पास आता था। सो ऑब्वियसली देयर आर लाइक लॉट ऑफ इमोशंस दैट आई यूज्ड टू टेक इन एंड वर्क अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे आई हैव बीन इंटरेक्टिंग विद मीडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज देयर इज़ अ शिफ्ट ऑफ एनर्जी एंड आई कैन फील इट। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगा एंड इट्स अ न्यू थिंग। आई विल बी डेवलपिंग न्यू स्किल्स एंड ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस के साथ आते हैं। सो आई विल बी गेनिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम यू ऑल्सो। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नेहा यादव को खुद के महिला होने पर गर्व है। उन्हें कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो उस समाज या पेशे में हैं जहां औरतों और मर्दों के बीच फर्क किया जाता है। वर्दी का कोई धर्म, जाति, लिंग नहीं होता। एक महिला जब वर्दी पहनती है तो वो खुद के साथ साथ अपने आसपास की महिलाओं को भी एक नई उड़ान देने का काम करती है। नेहा यादव ने इस एहसास को जिया है। जब मैंने पहली बार वर्दी पहनी थी तो सबसे पहले तो आपका जो जेंडर होता है, आई थिंक दैट गॉट डिमोलिश्ड इन माय हेड कि देयर इज़ नो जेंडर इन यूनिफॉर्म। सो मुझे एकदम से एक तो एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती ही आती है बिकॉज ये एक रिकग्निशन भी होता है जब आपको कोई और देखता है। एंड सडनली आई स्टार्टेड फीलिंग कि मेरे आसपास की जो लड़कियां हैं उनके सपने बड़े होने लग गए, और वो जब मुझ तक कम्युनिकेट होता था तो मुझे लगता था कि हाँ, इट्स नॉट जस्ट द डिफरेंस इन माई लाइफ बट आई एम एक्चुअली इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ फीमेल्स। बिकॉज एक तो सपने देखने की भी जो लिबर्टी है, आई थिंक वो हमारी कंट्री में फीमेल्स को कम है दैन द काउंटर पार्ट्स। नेहा यादव अपनी ड्यूटी को सिर्फ ड्यूटी के तौर पर नहीं बल्कि जिंदगी की तरह जीती है। किसी की परेशानी सुनकर उसका समाधान निकाल देना और फिर घर लौटना। जब ये इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है तो इनके चेहरे की ये मुस्कान और ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस को सख्त कहने वाले लोग अगर डीसीपी नेहा यादव से मिल ले तो यकीनन उनकी ये सोच बदल जाएगी। जब एक लेडी ऑफिसर खड़ी होगी और 10 मेल ऑफिसर्स खड़े होंगे तो सबकी नज़र ऑब्वियसली होती है, भले लड़का हो या लड़की हो, फीमेल ऑफिसर खड़ी है तो एक अलग आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आती है। आपको लगता है कि हाँ, लाइक अगर कुछ बहुत ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जाके आप चुपके से अपनी बात बता सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वाला हम बेनिफिट लेते हैं, वो आता भी है। भरोसा होता है कि ये फीमेल है तो शायद इमोशंस ज़्यादा होंगे तो वो इमोशनली भी ज़्यादा चीज़ों को समझ पाए। हाँ, हमारा बहुत मैकेनिकल काम नहीं है, हमारे मशीन्स के साथ या व्हीकल्स के साथ सिर्फ काम नहीं होता, हमारा लोगों के साथ काम है। एंड पीपल आर फिल्ड विद इमोशंस, तो उनका जो एक वेंट आउट करने का होता है वो इमोशनल वेंट आउट ही होता है, और उसके लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। देयर इज़ नो अदर एजेंसी इन क्राइसिस मैनेजमेंट अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर्स आई थिंक, जो आपकी इमीडिएटली हेल्प कर सके, तो वो हम होते हैं। और हमारे पास अगर ईयर्स है तो लाइक जस्ट ओपन द ईयर्स एंड लिसन टू देम, विच आई डू।
एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा होता है। तो मुझे भी जब वो रेसिप्रोकेट करके जाते हैं कि हाँ वी आर रिलीव नाउ एंड थिंग्स आर एटलीस्ट सॉर्ट आउट, तो वो चीज़ मैं घर लेके जाती हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे पूरे दिन को फुलफ़िल करती है। तो मैं इंटरनेशनल वुमेंस डे पे यही बोलूँगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर वो सिचुएशन आपको कुछ भी बेनिफिट दे रही है तो उसके नेगेटिव्स को नज़रअंदाज कीजिए, बिकॉज लाइफ लंबी है, आपको खुशी खुशी निकालनी है। तो उसके जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, जस्ट हाईलाइट देम इन योर हेड एंड कीप ऑन रीइटरेटिंग एंड बी विद नाइस पीपल एंड मेक अ गुड कंपनी, ताकि आप जब शाम को जिसके साथ भी बैठे आपको लगे कि हाँ मैंने अच्छी बात की, दिन अच्छा गया, मैंने अच्छा काम किया। ये किरण सेठी है, दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर। वुमेन्स डे पर अगर इन्हें सैल्यूट न किया तो ये नाइंसाफी होगी। किरण सेठी का पुलिस में आने का एक ही मकसद था, इस देश की हर महिला को इतना ताकतवर बनाना कि वो खुद की लड़ाई खुद से लड़ सके। ये वो किरण सेठी हैं जो अब तक अपनी पुलिसिया करियर में 13 लाख से ज्यादा लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का हुनर सिखा चुकी हैं। मैंने स्कूल टाइम में ही जूडो सीखनी शुरू की और फिर मैंने अपने कॉलेज में सीखी, और अपने दिल्ली पुलिस को जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने अपनी जूडो, कराटे और ताइक्वांडो की ये पूरी शिक्षा लेने के बाद मैं सबसे पहले मेरी जो पोस्टिंग हुई महिलाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, जो पुलिस की में भर्ती होती थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये शिक्षा तो मुझे लड़कों को भी देनी चाहिए। तो मुझे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब उस समय थे, तो उन्होंने कहा कि पुरुषों को भी ट्रेनिंग दोगे, तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल दूंगी। किरण सेठी की एक और पहचान है, ये दिल्ली के सबसे बदनाम इलाके में अपनी ड्यूटी करती हैं। दिल्ली के इकलौते रेड लाइट एरिया श्रद्धानंद मार्ग में जो पहली महिला पुलिस चौकी खुली, ये उस चौकी की इंचार्ज हैं। पिछले 4 सालों में न जाने कितनी ही बेबस लड़कियों और छोटी बच्चियों को ये इस बदनाम कोठे से आजाद करवा चुकी हैं। यहाँ पे ऐसी महिलाएं रहती हैं जिन्हें भी मतलब कि एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और एक सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब उनके पास कोई कस्टमर जाता है और वो उस समय मना करती है कि मुझे नहीं कस्टमर अटेंड करना, तो वो ना जब कहती हैं और सामने वाला अगर ज़बरदस्ती करे तो वो अपनी रक्षा किस तरह से करे, मैं अपने दिल्ली पुलिस के माध्यम से उनको भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती रहती हूँ। लेकिन खुद किरण सेठी के लिए इस मकाम तक पहुंचना कभी इतना आसान नहीं रहा। इन्होंने भी तमाम मुश्किलों को पार कर अपनी एक जगह बनाई, और अब जिस जगह इनकी पोस्टिंग है वहाँ सबसे ज्यादा मुश्किल है यहाँ आने वाले लोगों को उनके सही जगह तक पहुँचाना। मोटिवेट मैं ये सोचती हूँ कि एक ऐसा शब्द है कि दूसरों को ही नहीं, पहले अपने आप को भी मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब मुझे यहाँ का कार्यभार दिया गया तो माननीय उपराज्यपाल श्री वी.के. सक्सेना जी ने कहा कि यहाँ पे जब आपको हम इस जगह पे बिठा रहे हैं तो कभी भी दिन हो या रात हो या कोई त्यौहार हो या कभी ऐसी बात हो कि लड़कियाँ और बच्चे, महिलाएँ और बच्चे यहाँ आते हुए कभी डरें और मतलब कि झिझके नहीं। तो एक चैलेंज था मेरे लिए। इस रंग में मिलावट है, इसमें मिला है प्यार का रंग, ममता का, साहस का, सहनशीलता का, शक्ति का, सहनशक्ति का, भावना का, जज्बे का और खाकी का। जब ये सारे रंग मिलते हैं तब एक महिला बनती है। आपको इस खाकी वर्दी के पीछे एक माँ का दिल, एक पत्नी का प्रेम, एक बेटी का लाड, कामयाबी की तपस्या, एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी और एक सख्त अफसर की छवि नजर आएगी। आज के दिन कम से कम इतना तो बनता है कि हम सब अपने घर में, पड़ोस में, शहर में, देश और दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें थैंक यू कहे। थैंक यू घर से लेकर देश तक को बनाने में उनकी भूमिका को लेकर। तो थैंक यू के साथ वुमेन्स डे पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।